Hello guys, welcome back to my YouTube channel Education Hub and myself अंशुल धीमान। सो फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो में मैं हमेशा की तरह आज फिर से हमारे जो छत्तीसगढ़ बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं क्लास 12th के, अब आपके जो है एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। सो सबसे पहले गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम फ्रेंड्स। और अब आपके लिए जो ये वीडियो है, आपका 1 मार्च को जो हिंदी का फर्स्ट पेपर है वो मैं आपके लिए एक सैम्पल पेपर ये लेकर आई हूँ कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या होने वाला है। तो विद सॉल्यूशंस के साथ मैं ये आपके साथ डिस्कस करूँगी। सो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। अब मुझे पता है वैसे मेरी वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। लास्ट ईयर भी मैंने जो हमारे जो बोर्ड के स्टूडेंट्स थे उनको इस तरीके के सैम्पल पेपर्स जो प्रोवाइड कराए थे उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं। तो आप भी इसको ज़रूर देखिएगा और मुझे बाद में कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे कि आपके जो कमेंट्स होते हैं उन्हें देख के मैं भी थोड़ा मोटिवेट हो जाती हूँ कि हाँ, जो मेरा थोड़ा वर्क है वो आपके लिए हेल्पफुल है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, देखिए हमारा है सबसे पहले अच्छे से आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए। क्या आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, मतलब उसमें होता है ना कितने क्वेश्चन करने हैं आपको। तो इस तरीके से सबसे पहले हमारा जो है टाइमिंग जो हमारी होती है 3 आवर्स की होती है और इसके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 80 मार्क्स का आपका है। सो सबसे पहले इसमें इंस्ट्रक्शंस यानी कि जो सामान्य निर्देश हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य यानी कि सभी आपको कंपलसरी है, ये नहीं है कि आपको कोई छोड़ना है। यथासंभवतः तीनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रम से लिखिए, यानी कि सीक्वेंस में जो आपके आंसर है वो होने चाहिए। 1 अंक के प्रश्नों के उत्तर लगभग 15-20 शब्दों में लिखिए, यानी कि जो क्वेश्चन आपको 1 मार्क में पूछा गया है उसका जो आंसर है वो आपको 15 to 20 वर्ड्स में देना है। जो 2 मार्क्स में है उसका आंसर आपको 30 to 40 वर्ड्स में, जो 3 मार्क्स का है वो आपको 60 to 70 वर्ड्स में, और जो 4 मार्क्स का होगा वो आपको 80 to 100 वर्ड्स लिमिट आपको जो है दी गई है। ऐसे ही आपका जो 5 मार्क्स वाला जो दीर्घ उत्तरीय जिसको आप बोलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो 120 to 150 मार्क्स में आपको देना है उनका आंसर। सबसे पहले तो आपसे जो है इसमें पूछा जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका होता है अनरीड पैसेज, जिसको आप बोलते हैं, आपका इंग्लिश में बोलते हैं, निम्न गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपको एक गद्यांश एक पैराग्राफ दिया जाता है, आपको उसे अच्छे से रीड करना होता है, समझना होता है, तो उसको पढ़ के आपको फिर आपके क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। तो देखिए इसमें मैं आपको बताऊंगी, आप इसको जो है चाहे तो पॉज करके भी आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए एक बार, फिर आप जो है चाहे तो खुद से भी अच्छे से अगर मैच करिए, लिखिए, इसको सॉल्व भी करके देखिए और फिर आप मैच कर सकते हैं कि आपने क्या आंसर इसके लिखे हैं। फर्स्ट आपसे पूछा गया है गैर हिंदी भाषी कलाकारों के हिंदी सिनेमा में आने का कोई एक कारण लिखिए। तो इसका आप रीज़न जो है दे देंगे। इसमें देखिए इसका है कि जो गैर हिंदी भाषी होते हैं कलाकारों को जो है हिंदी माध्यम से ही पहचान, प्रतिष्ठा और धन संपत्ति मिलती है। इसमें एक क्वेश्चन मिस हो गया, ये आपका फर्स्ट वाला जो है, देखिए इसका सुन लीजिए। गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए, यानी कि ये जो आपका पैराग्राफ है इसके लिए आपको एक बहुत अच्छा सा जो है टाइटल सजेस्ट करना है। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं भारतीय सिनेमा व हिंदी, है ना, या फिर आप लिख सकते हैं हिंदी की संप्रेषणीयता। ओके, तो यह बेटर होगा, भारतीय सिनेमा व हिंदी। देन थर्ड वाला है छोटा पर्दा से क्या तात्पर्य है, इसका आम जनजीवन की भाषा पर क्या प्रभाव पड़ा। तो छोटा पर्दा यानी कि टीवी, इस कारण जो है हिंदी जो आम भारतीयों के उपयोग की भाषा बन गई है। फोर्थ है कुछ बहुप्रचलित और लोकप्रिय धारावाहिकों के उल्लेख से लेखक क्या सिद्ध करना चाहते हैं। तो इससे जो है लेखक जो है हिंदी की रचनात्मक व उर्वरता का प्रमाण देना चाहता है। फिफ्थ क्वेश्चन है सदी का महानायक से लेखक का संकेत किस फिल्मी सितारे की ओर है, लोगों पर इनका क्या असर हुआ है। तो सदी का महानायक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ये श्री अमिताभ बच्चन जी से है। इनकी हिंदी हर दिल की धड़कन और हर धड़कन की भाषा बन गई है। सिक्स क्वेश्चन है फिल्म और टीवी ने हिंदी के प्रचार प्रसार में क्या भूमिका निभाई है, ये आपको संक्षेप में बताना है। तो जो है फिल्म और टीवी जो है, मतलब इसकी जो गुणवत्ता, जो इनकी स्पेशलिटीज़ और जो इनकी सिंप्लिसिटी यानी कि जो सरलता का सफलतापूर्वक सक्सेसफुली प्रयोग करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों व कथा कहानियों के माध्यम से दोनों ने इसे घर घर तक पहुंचाया है।
नेक्स्ट है उच्चारण और भारतीय। ये दो शब्द हैं, इनमें निहित उपसर्ग और प्रत्यय को छांट कर लिखिए। तो इसमें जो आपका उपसर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत, ओके, और जो आपका प्रत्यय हो जाएगा वो आपका हो जाएगा य। इसको आप अच्छे से नोट करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 2। ये आपको 4 मार्क्स का है। निम्न काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सेम है, आपको इसको जो है पढ़ना है और इसके जो है क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ओके, देन देखिए बताती हूँ मैं। माँ के स्नेह को कवच कुंडल क्यों कहा गया है, यानी कि जो माँ का स्नेह है उसे कवच कुंडल क्यों कहा गया है? क्योंकि उसमें जो है सुरक्षा की भावना के कारण जो है माँ के स्नेह को कवच कुंडल कहा गया है। नेक्स्ट है विषम परिस्थितियों में माँ ही क्यों याद आती है? क्योंकि जन्म से हर पल अपने बच्चे के पास रहती है और माँ से ही बच्चे को ज़्यादा लगाव यानी कि अटैचमेंट ज़्यादा होता है, तो इसीलिए हर परिस्थिति में माँ की ही याद आती है। फिर आपका है मरुस्थलों के तपते पथ में तू ही मेघ झड़ी है माँ। इसमें जो आपके जो ये आपको लाइनिंग्स दी गई हैं, इसमें ये आपकी एक लाइन आई है, तो इसका आपको मीनिंग बताना है, इस पंक्ति का भाव क्या है। तो यानी कि विषम परिस्थितियों में माँ का ही सहारा मिलता है। फिर है उन पंक्तियों को उद्धृत कीजिए जिनका भाव है जीवन में विविध अनुभवों के बीच माँ का साथ फूलों जैसा सुहाना होता है। तो यानी कि ये जो आपको मीनिंग दिया गया है, तो ये मीनिंग इसमें से किस लाइन का है वो लाइन आपको यहाँ पे बतानी है। तो इसके लिए आप आ जाएंगे ऋतु चक्र की हर बेला में तू ही पुष्प लही है माँ। तो आपकी जो ये वाली लाइन है ऋतु चक्र वाली, इसका ये मीनिंग आपका हो जाता है। देन आपका आ जाता है खंड ब, यानी कि जिसे सेक्शन बी बोल सकते हैं। इसमें आपका है क्रमांक 3, यानी कि निम्न में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखिए, यानी कि निबंध जिसे आप बोल सकते हैं। आपको यहाँ पे 4 टॉपिक्स दिए गए हैं। बिना पानी सब सून, यानी कि इसमें आपको पानी के बारे में बताना है कि बिना पानी के सब सूना है। राष्ट्रीय एकता, साइबर अपराध का आतंक, कामकाजी महिलाओं की समस्या। तो इसमें जो है आपको चारों में से कोई भी जो एक इम्पॉर्टेंट है आपको चाहिए, आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चाहे तो मैं आपको इन चारों टॉपिक्स पे भी निबंध प्रोवाइड करा सकती हूँ। जैसा कि आप भी जानते हैं मेरे चैनल पे आपको सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के निबंध मिलते हैं। फिर आ जाता है आपका 4, ये आपको जो है 5 मार्क्स का हो जाएगा। ओके, फिर आपका 4th वाला है अपने क्षेत्र में एक सड़क चौड़ा करने के बहाने आवश्यकता से अधिक पेड़ काटे गए हैं। इसकी विस्तृत जानकारी देते हुए वन एवं पर्यावरण विभाग को पत्र लिखिए। ये आपको एक लेटर लिखना है, या तो इस टॉपिक पे लिख दीजिए या फिर आप अपने इस टॉपिक पर यानी कि अपनी शाला के प्राचार्य को पत्र लिखिए, जिसमें आपके सहपाठियों को यानी कि आपके जो क्लासमेट्स हैं उनके प्रशंसनीय और साहसिक कार्य के लिए उन्हें सम्मानित करने का अनुरोध हो। ये भी आप लिखेंगे। वैसे भी आपके जो टीचर्स होते हैं वो आपको इम्पॉर्टेंट बता ही देते हैं, आपके मॉडल्स में भी होता है, तो उसमें से आप इसको लर्न कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आपके टीचर्स ने आपको ये नोट कराया भी होगा। देन आगे बढ़ते हैं, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए इसमें जैसे ये लिखा है 1 × 4 = 4, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका कितने 1 मार्क का है। और इसमें आपको इंस्ट्रक्शन में दिया भी गया था, आपको लिमिट्स बताई हुई थी कितने लिमिट्स में आपको 1 मार्क्स वाले का आंसर देना है, तो उतने में ही मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो इसमें है पेज 3 पत्रकारिता को क्या तात्पर्य है, यानी कि ये पेज 3 अगर आपने सुना भी होगा, ये एक तरीके की एक मैगजीन होती है, तो इसका आपको मीनिंग बताना है। तो इसमें आप लिखेंगे सनसनी, चकाचौंध या ग्लैमर फैलाने वाली पत्रकारिता को पीत पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं, जिसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं क्लिट्स अखबार, जो कि इंडिया का है यानी कि भारत का क्लिट्स अखबार। सेकंड है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज किसे कहते हैं। अब ये भी बहुत इजी है, समाचार के बीच में कोई बड़ी खबर कम से कम शब्दों में तत्काल यानी कि एकदम जो है रिसेंट दर्शकों तक पहुंचाई जाए। जैसे कि मान लो आपकी न्यूज आ रही है और एकदम से कहीं पे कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई घटना घट जाती है, तो वो आपको न्यूज एकदम से देनी होती है, तो नीचे जो आपकी रेड लाइंस में एकदम से वो आपको खबर जो है आप तक पहुंचा दी जाती है। फिर है जनसंचार का सबसे पहला महत्वपूर्ण तथा सार्वजनिक विस्तृत माध्यम कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा समाचार पत्र व पत्रिका, यानी कि न्यूज़पेपर और मैगजीन्स। संपादकीय किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आप देंगे संपादकीय किसे कहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन है
नाटक के मूल 3 तत्वों यानी कि अंगों का वर्णन कीजिए। या तो आपको ये आंसर करना है, अथवा का मतलब होता है कि आपके पास ऑप्शन होता है कि या तो आप इसको दीजिए आंसर या फिर आप नेक्स्ट वाले का, या फिर आप कहानी के प्रमुख 3 तत्वों को संक्षेप में समझाइए। तो देखिए मैं आपको इतना हिंट दे दूंगी कि नाटक के जो मूल 3 तत्व होते हैं, एक हो गया आपका कथा वस्तु, नेक्स्ट चरित्र चित्रण होता है, और फिर होता है आपका संवाद योजना। तो इन तीनों को आप एक्सप्लेन कर देंगे 3 पॉइंट्स में। अगर आप इक्वली भी इसको एक्सप्लेन करेंगे तो 3 मार्क्स का आपका ये आंसर हो जाएगा। देन आपका आता है नेक्स्ट, दीपावली मेला या स्वतंत्रता दिवस पर रंगारंग कार्यक्रम विषय पर एक फीचर तैयार कीजिए, अथवा या फिर प्रकृति के रखरखाव के प्रति उदासीन आधुनिक मानव विषय पर फीचर लिखिए। ये भी आपका 3 मार्क्स का है। देन आपका स्टार्ट हो जाता है सेक्शन सी यानी कि खंड ग। इसमें फिर से आपको जो है निम्न काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये आपको एक काव्यांश दिया गया है, इसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसके आपको आंसर देने हैं। तो इसमें देखिए आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक क्वेश्चन आपका इसमें 2 मार्क्स का है। या तो आप इस वाले पैराग्राफ के दीजिएगा या फिर आपको ये नेक्स्ट पैराग्राफ दिया गया है। सबसे पहले आप अपने पैराग्राफ को पढ़िए, उसके क्वेश्चंस देखिए, जिसका आपको लगता है कि जिस पैराग्राफ के क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा पुटअप उसके आंसर कर सकते हैं, उसी का आंसर आप दीजिएगा। फिर आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, कुल अंक 4। यानी कि इसमें भी आपको 2 पैराग्राफ दिए गए हैं, इसमें आपको 2 क्वेश्चन है यानी कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, इसमें भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, 2 पैराग्राफ आपके सामने हैं। इनको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, और फिर जिसका आपको लगे आप बेटर आंसर कर सकते हैं उसका आंसर आप लिख दीजिएगा। देन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यानी कि देखिए इसीलिए कहते हैं इंस्ट्रक्शंस को हमेशा पढ़िएगा। ये नहीं है कि अगर आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन शो हो रहे हैं आप तीनों के आंसर लिख के आ जाएंगे, कोई एक्स्ट्रा नंबर आपको उसके नहीं मिलने वाले हैं। तो जब आपको बोला गया है कि 3 में से 2 के उत्तर दीजिए तो आप 2 के ही दीजिए, भले ही आपको वो तीनों आते हों। तो इसमें है फिर आपके, जैसे इसमें लिखा है 2 × 3 = 6, यानी कि 2 क्वेश्चन के देने हैं, तो एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का हो गया, आपका 6 मार्क्स के आपके क्वेश्चन हो गए। तो फर्स्ट वाला हो जाएगा बादल राग, ये आपकी एक कविता है जो है आपकी, उसमें अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों। तो ये आपको रीजन भी देना है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, वैसे आपकी कॉपीज में भी होगा। कवि जो है बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे क्रांति दूत रूपी बादल, तुम आकाश में ऐसे मंडराते रहते हो जैसे पवन रूपी सागर पर नौका तैर रही हो। छाया उसी प्रकार पूंजीपतियों के वैभव पर क्रांति की छाया मंडरा रही है, इसीलिए कहा गया है कि अस्थिर सुख पर दुख की छाया। देन नेक्स्ट है पेट की आग का शमन ईश्वर, राम जी जो है भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी की यह काव्य सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य है, तर्क संगत उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर है, तुलसी ने कहा है कि पेट की आग का शमन जो ईश्वर है राम जी भक्ति का मेघ ही कर सकता है। जो मनुष्य का जन्म कर्म और कर्म फल सब ईश्वर के अधीन है, निष्ठा और पुरुषार्थ से ही मनुष्य के पेट की आग का शमन हो सकता है। फल प्राप्ति के लिए दोनों में संतुलन यानी कि बैलेंस होना बहुत जरूरी है। पेट की आग बुझाने के लिए मेहनत के साथ साथ ईश्वर कृपा का होना भी जरूरी है। देन आपको मैं नेक्स्ट का भी आंसर बता देती हूँ। शायर के अनुसार खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय है, यानी कि खुद का पर्दा जो ये वर्ड आया है इसका आपको मीनिंग बताना है। तो अपना असली चेहरा दूसरों को दिखा देते हैं। शायर कहता है कि जब हम किसी की बुराई कर रहे होते हैं तो हम यह भूल जाते हैं कि हम सामने वाले को अपना असली चेहरा दिखा देते हैं, उससे पहले हमें हमारे बारे में कोई भी राय क्यों न कायम की हो। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कोई 3, देखिए यहाँ पे भी आप नोटिस कीजिएगा, कोई 3, आपको 4 दिए गए हैं लेकिन आपको इनमें से किन्हीं 3 के आंसर देने हैं। ओके, 2 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन है। फिर आपको इसमें भी ऑप्शंस दिए गए हैं, एक पैराग्राफ आपको यहाँ पे दिया गया है और एक पैराग्राफ आपको नीचे दिया गया है। तो इसमें से भी आप ध्यान से देखेंगे, जिसका आपको लगेगा आप बेटर आंसर लिख सकते हैं उसका आंसर आप लिख देंगे। फिर आप ही की बुक के कुछ क्वेश्चंस हैं, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। व्यक्ति की निर्बलता कब प्रकट होती है, ये आपका 1 मार्क्स में है। लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं यही ढोल है, ये आपका 3 मार्क्स में है।
नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद्व था। देखिए यहाँ पे आप अपने मार्क्स को जरूर नोटिस कीजिए और उन्हीं मार्क्स के हिसाब से अपने इंस्ट्रक्शंस देखिए कि किस नंबर का जो क्वेश्चन है वो कितने लिमिट्स में आपसे पूछा गया है, तो आप उतने में ही आंसर दीजिए। तो इसी तरीके से आप इसको रीड कर सकते हैं और आपके ये 4 मार्क्स वाले हो जाएंगे। इसमें से आपको एक का आंसर देना है। तो इस तरीके से गाइज ये था आपका एक सैम्पल पेपर। आई होप, देखिए अगर आपको सेकंड सैम्पल पेपर भी चाहिए तो आप मुझे जल्दी से अभी कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो जल्दी से प्रोवाइड करा दूंगी। अगर हुआ तो कल मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, उसके लिए आपको मुझे बताना होगा। सो गुड लक फॉर योर एग्जाम। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो गाइज प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और गुड लक फॉर योर एग्जाम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग।